बात करते हैं कि अगर आप असली डायबिटीज़ पेशेंट हैं, यहाँ मैं बोलता हूँ असली डायबिटीज़ पेशेंट और नकली डायबिटीज़ पेशेंट। असली डायबिटीज़ पेशेंट मैं उनको मानता हूँ जिनका ब्लड शुगर, पोस्ट पैरनल ब्लड शुगर खाना खाने के 2 घंटे बाद बिना किसी इंटरफेरेंस ऑफ मेडिसिन के 250 mg पर डेसीलीटर से ऊपर रहता है, या फिर HbA1c जिनका 8% से ऊपर रहता है। अगर आप इन दोनों पैरामीटर को फेल करते हैं या इनके बियॉन्ड आप जाते हैं तो आपको हम बोल सकते हैं कि आप असली डायबिटीज़ पेशेंट हैं। लेकिन नकली डायबिटीज़ पेशेंट वो हैं जिनका ब्लड शुगर लगभग 200 रहता है आमतौर पे, जिनका HbA1c 7 ऐसे कुछ रहता है, लेकिन वो डॉक्टरों के जाल में फंस के अपने आप को डायबिटीज़ पेशेंट कहलाते हैं। दैट इज़ नकली। अभी मैं बात कर रहा हूँ असली डायबिटीज़ पेशेंट की। अगर आपका ब्लड शुगर 250 mg पर डेसीलीटर से ऊपर रहता है कंसिस्टेंटली, यानी कि आपके ब्लड में शुगर की मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा है, तो ऐसे में क्या करें, डायबिटीज़ को कैसे ठीक करें। तो अब इसमें जो इनिशियल स्टेज के हैं, जिन्होंने अभी अभी डायग्नोस किया है, तो उनके लिए पहली दवा है। जब मैं दवा बोल रहा हूँ, मेडिसिन जब मैं बोल रहा हूँ, मेडिसिन का मतलब सिर्फ टॉनिक या टैबलेट या कैप्सूल या इंजेक्शन नहीं है। डिक्शनरी में मेडिसिन का मतलब है एनी साइंस विच कैन हेल्प यू टू प्रिवेंट और क्योर ए डिजीज, दैट इज मेडिसिन। कोई साइंस होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए, और जो आपके को बीमारी से बचाए या ठीक करने में मदद करे, वो मेडिसिन है। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण मेडिसिन जो बहुत अच्छा काम करेगी, यूनिवर्सली सबके लिए काम करेगी विदाउट एनी फेल, आई कॉल इट द टाइम एज मेडिसिन। टाइम एज मेडिसिन। सिर्फ इतना करना होगा, अगर आपका ब्लड शुगर पैरामीटर से बाहर है, जैसे मैंने आपको बताया, डोंट ईट एनीथिंग बिफोर 8 AM, डोंट ईट एनीथिंग आफ्टर 6 PM। सुबह 8 बजे से पहले कुछ मत खाइए, शाम के 6 बजे के बाद कुछ मत खाइए। यानी कि 8 AM to 6 PM के ब्रैकेट में आपको सब कुछ खाना है, जो भी खा रहे हैं, जितना भी खा रहे हैं, उसमें मैं इंटरफेयर नहीं कर रहा। और यानी कि 10 घंटे के ब्रैकेट में आपको खाना है, और 6 PM से लेकर अगले दिन 8 AM तक यू हैव टू बी ऑन फास्टिंग। तो कम खाने नहीं बोल रहा हूँ, अलग खाने नहीं बोल रहा हूँ, कम टाइम लिमिट में खाने बोल रहा हूँ। पानी कभी भी कितना ही पी सकते हैं, बट आप जो भी कुछ खाते हैं, यानी कि डिनर जो है, आपका आखिरी भोजन जो है, वो 6 बजे तक फिनिश कर लीजिए। बाय द टाइम द सनसेट हैपेंस यू फिनिश योर डिनर, राइट। और उसके बाद कुछ मत खाइए, कुछ भी मुंह में नहीं जाना चाहिए। पानी जा सकता है, हल्का ग्रीन टी जा सकता है, दैट्स ऑल। इफ यू कैन डू इट, अगर आप ऐसा कर सकते हैं या आपने कर लिया, तो 1 हफ्ता लगेगा। विद इन ए वीक्स टाइम आपका ब्लड शुगर की रीडिंग देखेंगे कि धीरे धीरे नॉर्मलाइज होने लग रहा है, नीचे आने लग रहा है। आपके जो सिम्टम्स हैं, बार बार पेशाब करने की सिम्टम, या वीकनेस की सिम्टम, कमजोरी की सिम्टम, डिप्रेशन की सिम्टम, एंजाइटी की सिम्टम, या आपकी आंखों से धुंधला दिखने की सिम्टम्स, ये सारे इमीडिएट सिम्टम होते हैं जो डायबिटीज पेशेंट के, हाई ब्लड शुगर पेशेंट के। इनमें भी फर्क आपको देखने लगेगा बाई सेकेंड वीक, राइट। एंड बाई थर्ड वीक ऑल दीज थिंग्स विल बी रिजॉल्व, एंड इवन देन यू कीप ऑन फॉलोइंग इट, राइट। इसको दैट आई कॉल इट टाइम एज मेडिसिन। एक्चुअली जब आप ये करते हैं तो आप अपने बॉडी का जो सर्केडियन रिदम है, बॉडी क्लॉक, उसको रीसेट करते हैं, बॉडी क्लॉक को रीसेट करते हैं। एक छोटी सी बात आपको याद रखना पड़ेगा, आपका जो पेनक्रियास है, जो मुख्यतः इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, वो उसकी जो टाइमिंग है, दैट इज 8 AM to 8 PM। यूँ मानिए सुबह 8 बजे सो के उठता है वो, और रात के 8 बजे सो जाता है वो, और रात के 8 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 8 बजे तक, अकॉर्डिंग टू द बॉडी क्लॉक ऑफ द पेनक्रियास, इट इज इन ए रेस्टिंग मोड। और जब आप डिनर 8 बजे करते हैं से, तो आप पेनक्रियास को जगाते हैं, भाई आप उठो और इंसुलिन प्रोड्यूस करके पहले तो इन फूड को मेटाबोलाइज करो। यानी कि अब आपका वो पेनक्रियास 10 बजे सोने वाला है, यानी कि सुबह थका हुआ उठेगा तो इंसुलिन ठीक से प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, आप डायबिटीज़ के जाल में फंस जाएंगे। और एक छोटी सी और बात यहाँ पे टाइम एज मेडिसिन के साथ, डोंट स्किप योर ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट जरूर लेना है। स्किपिंग द ब्रेकफास्ट इज वन मेजर कॉज ऑफ डायबिटीज। डायबिटीज अधिक खाने से नहीं, कई बार ना खाने से भी होती है। सुबह जब पेनक्रियास उठता है, इट इज इन हाई एनर्जी, तब अगर आप उसको कुछ फीड नहीं करते हैं, उसको काम नहीं देते हैं, देन इट बिकम्स लेथार्जिक ओवर पीरियड ऑफ टाइम। तो ये तो हुई एक बात। जो इनिशियल डायबिटीज के पेशेंट्स हैं, वो सिर्फ इतना एडजस्टमेंट लाइफ में कर लें तो दे कैन सी द डिफरेंस विद इन ए वीक्स टाइम, एंड सब्सिक्वेंटली दे विल सी ऑल काइंड ऑफ रिलीफ। अब आते हैं जो सीवियरली डायबिटिक पेशेंट है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो ऑलरेडी मेडिसिन पे हैं, जो ऑलरेडी इंसुलिन पे हैं, और कई साल तक, 2 दशक तक आप डायबिटीज़ की दवाई इंसुलिन ले रहे हैं, बहुत सारे साइड इफेक्ट हो चुके हैं, तो उनको फिर एडवांस ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। टाइम एज मेडिसिन के साथ एक और दवाई जोड़नी पड़ेगी, आई कॉल इट फूड एज मेडिसिन। इसमें बड़ा सिंपल है, टाइम जो मैंने आपको बताया 8 AM to 6 PM के बीच में तो खाएं। क्या खाएं? DIP डाइट। DIP डाइट इज अ काइंड ऑफ डाइट जो पिछले 12-14 साल से मैं प्रमोट कर रहा हूँ, मैंने डिज़ाइन किया है। अलग अलग देशों में, भारत में आयुष मिनिस्ट्री ने इस पर रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल किया, नेपाल में हेल्थ मिनिस्ट्री ने रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल किया, मलेशिया में लिंकन यूनिवर्सिटी में इस पर रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, ऑब्जर्वेशन स्टडीज़ वगैरह हो चुके हैं। और ये देखा गया है कि द मोमेंट यू इंट्रोड्यूस DIP डाइट, इट टेक्स अबाउट 3 days फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल टू रिड्यूस द ब्लड शुगर। तो DIP डाइट पे बात करते हैं। सिर्फ इतना करना है, स्टेप 1, अपने बॉडी का, जैसे मेरा बॉडी वेट 70 kg है, एक और शून्य लगा दूंगा तो 700 बन जाएगा, मेक इट ग्राम। यानी कि 8 से 12 बजे के बीच में आपको 3 से 4 तरह के फल खाना है, मुझे 700 ग्राम आपके वेट के हिसाब से अकॉर्डिंगली। दैट बिकम्स फर्स्ट स्टेप। कुछ और नहीं खाना, ना रोटी, ना सब्जी, ना चीला, या जो भी ब्रेकफास्ट में करते हैं, डोसा, ब्रेड, कुछ नहीं, चाय, बिस्किट, कुछ नहीं, पेट भर के खाना है। दैट बिकम्स द फर्स्ट स्टेप। ये हो गया पहला स्टेप। अब आते हैं दूसरे स्टेप पे। जब भी लंच और डिनर में बैठेंगे, 2 प्लेट लेके बैठिए, प्लेट 1 एंड प्लेट 2। प्लेट 2 में वही सब खाइए जो आप तक खाते हैं, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, कुछ नहीं हटाने नहीं बोल रहा हूँ। प्लेट 2 में रख दीजिए, जितना खाते हैं उससे ज़्यादा या कम जो मर्जी खाइए, लेकिन उससे पहले प्लेट 1 जरूर खाइए, आपका मेडिसिन है। व्हाट इज दैट? 3 to 4 काइंड ऑफ वेजिटेबल ऑफ योर चॉइस। टमाटर, खीरा, मूली, गाजर, या फिर शिमला मिर्च, लाल, पीली, हरी,
शिमला मिर्च या फिर मटर, सलाद पत्ता, ब्रोकली स्टीम करके खा सकते हैं साथ में। तो ये प्याज वगैरह इनको मिला के एक सलाद बनाइए। कितना, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। मेरा बॉडी वेट तो 70 kg है, इंटू 5 कर दूंगा तो 350 ग्राम। अगर मैं 350 ग्राम खा लेता हूँ दैट बिकम्स मेडिसिन। उसके बाद प्लेट 2 रोटी सब्जी दाल चावल खाना अलाउड है। लंच में ये करना है, डिनर 6 बजे तक फिनिश करना है, डिनर में भी यही करना है। 2 चीज़ छोड़नी भी होगी। एनीथिंग विच कम्स आउट ऑफ एनिमल छोड़ दीजिए, चाहे वो अंडा, मीट, मछली या डेयरी प्रोडक्ट, दूध, दही, लस्सी, मक्खन, घी, पनीर, या जो चीज़ फैक्ट्री से बन के आती है, बिस्किट, ब्रेड, नमकीन, पैक चीज़ छोड़ दीजिए। नट्स वगैरह अलाउड है, ड्राई फ्रूट अलाउड है एज ए स्नैक्स ओवर पीरियड ऑफ 8 AM to 6 PM, और फिर स्प्राउट्स अलाउड है, कोकोनट वाटर अलाउड है, नारियल अलाउड है, डेट्स अलाउड है एज ए स्नैक्स। तो ये जब आप करेंगे, थोड़ा बहुत सनलाइट 15-20 मिनट का जोड़ लीजिए। तो हमने ये देखा है पिछले 14 साल से हर महीने मेरा कैंप होता है, 3 days कैंप, अलग अलग देशों में, अलग अलग शहरों में। बाई सेकेंड डे फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल जो दवाइयों पे थे या हैं, उनको दवाइयाँ छोड़ना मजबूरी हो जाती है। इंसुलिन को कम से कम 50% टेपर डाउन करना जरूरत पड़ जाती है, नहीं करेंगे तो हाइपोग्लाइसेमिक स्टेज में चले जाएंगे। यानी कि जब आप ये प्रोटोकॉल फॉलो करें, अपना ब्लड शुगर चेक करते रहिए, दिन में एटलीस्ट 3 times, फास्टिंग, खाना खाने के 2 घंटे बाद, लंच के और सोने से पहले। और वो एक्सपेक्टेड ये है कि वो बड़ा नीचे जाएगा, अकॉर्डिंगली आपको दवाई सूझबूझ से, इंसुलिन सूझबूझ से टेपर डाउन करना आवश्यक हो जाएगा। तो ये तो हुई जो सीवियरली डायबिटिक पेशेंट है उनके लिए। अब एक आखिरी तबका रह गया कि इसके बाद भी कुछ पेशेंट ऐसे हो जाते हैं जो 100 यूनिट इंसुलिन पे हैं, जिनको इससे भी रिजल्ट नहीं मिल रहा या एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो वो क्या करें? तो उसके लिए अगले एपिसोड में मिलते हैं। जो जिद्दी डायबिटीज़ में बोलता हूँ कि वो कंट्रोल हो ही नहीं रहा, विद दीज 2 मेडिसिन दे हैव टू यूज अ 3rd मेडिसिन। आई विल कम बैक टू यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। हम रखें आपका ख्याल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।